हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे हो। अनलॉक डाउन हो चुका है एंड आप आना जाना अपना कर रहे होगे। मैंने यार स्टार्टेड गोइंग टू देयर ऑफिसेस। मैं भी गई थी एंड सच अ ग्रेट फील आफ्टर गोइंग आफ्टर 2.5 months। 2 महीने के बाद जाने का बात ही अलग होता है। अपना जगह देखना, अपना डेस्क देखना। और अभी रिसेंटली मैं मार्केट भी गई थी, जो मैंने वीडियो डाली थी उसकी। सो रिसेंटली मैंने ये खबर सुनी, आपने भी सुनी होगी, दैट सुसाइड किया है हमारे जाने माने सेलिब्रिटी ने, जिसकी मैं खुद एक फैन थी, सुशांत सिंह राजपूत। एंड आई वॉज अ ग्रेट फैन गाइस। सो इसी पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपने कुछ व्यूज आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि इट्स अ वेरी sensitive thing that has also affected me like you। जैसे जो एक्चुअली ये सोचकर बहुत परेशान होंगे, सुनकर बहुत परेशान हुए होंगे कि इतने यंग एक्टर ने इतने छोटी उम्र में सुसाइड किया एंड ही वाज एन इंस्पिरेशन। What he had his degree, he had money, what not, what not he had, but still he did it। And then suddenly आता है, then news में आता है that he was suffering from clinical depression and he was on medication। थोड़े टाइम से शायद वो नहीं ले रहे थे। So खैर ये तो न्यूज में ये सब को जानने को मिल रहा है, ठीक है। So मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाला था रिगार्डिंग दिस कि डिप्रेशन में बहुत ऐसे आज के डेट में खाली सुशांत की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो डिप्रेशन में रहते हैं, और वो हमारे हम उम्र के लोग होते हैं। एंड even elders, those who are senior citizens and even those who are just teenagers, right? Anybody and everybody today can to be a depression। मैं खुद रही हूँ डिप्रेशन के फेज में when I was doing my college and college, my schooling, even my startup journey phase। But जो मेरा मेन मोटिव है ना ये वीडियो बनाने का, ये फालतू अपने बारे में बताने का नहीं है से थी, बट ये बताना चाहूंगी, ये शेयर करना चाहूंगी कि एक किसी की लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब our parents have given us the life, right? So we owe them and it's a God gift, right? और हम क्या करते हैं, हम मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए, दूसरों के जजमेंट की वजह से या अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ वेरी डार्क जोन। मैं उन सारे लोगों के साथ हूँ खड़ी जो डिप्रेशन में गए हैं, ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ डार्क जोन है, ट्रस्ट मी गाइज, इट इज अ वेरी बैड डार्क जोन व्हेन यू गो इनटू डिप्रेशन। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम लाइक celebrities like Deepika Padukone and many more people are there in the industry who share the stories of depression। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, दैट इज टेकिंग योर ओन लाइफ, राइट। आप ये समझिए, मैंने अभी लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट डाला था कि आप ये समझिए कि हमारे आसपास कितनी सारी ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है, राइट। अगर देखिए बहुत सारे लोग हमारे आसपास कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। मतलब 10,000 से लोग ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं जो मर रहे हैं। उनकी फैमिलीज आर सैड, दे आर लूजिंग देयर क्लोज वंस। एंड कितने लोगों ने अपनी जॉब लूज करी है। लाइक MNCs have just bashed out their employees and they are in depression because they have no job। And there are many kids जिसका रिजल्ट अभी आया होगा, एंड रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे कितने लोग बच्चों में हैं जो लाइक IIT के रिजल्ट पे आने पे या क्लियर एंट्रेंस नहीं करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ना। जो डिप्रेशन कहते हैं, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रही हूँ। अभी शायद काश मैं आपको इमेजेस शो कर पाती मेरे लिंक्डइन पे। मैंने लिटरली अपना व्यू डाला कि कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पे भी ये भी आपको भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, टेकिंग योर ओन लाइफ कैन नॉट बी एन ऑप्शन, जस्ट कैन नॉट बी एन ऑप्शन। अभी यहाँ पे लिंक्डइन में मुझे लोग आके कह रहे हैं कमेंट्स में, पर्सनल चैट पे, इवन इंस्टाग्राम में कमेंट में कह रहे हैं कि यू डोंट नो उसके साथ क्या बीत रही होगी।
या आपको नहीं पता कि लोग क्या मेंटल दौर से गुजर रहे होते हैं, कि आप उनको बोल रही हो कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हो। मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया गाइज, आई एम जस्ट सेइंग आई एम अ फैन टू। मुझे आई लिटरली एडमायर दैट गाय, एंड लिटरली मेरे को जब पता चला है वो चीज, आई वॉज इन शॉक द होल डे, आई वॉज इन नेगेटिविटी एंड ट्रॉमा। एंड बिकॉज अब आप बताओ ना कि जिसे आप रोज देख रहे हो, जिसकी मूवी रोज देख रहे हो, और सडनली यू जस्ट कैन नॉट बिलीव। एंड वाई आई एम एंग्री, बिकॉज जान लेना नहीं सही है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, लोग कह रहे हैं कि कम, यू शुड कम एंड टॉक टू अस, लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो एंड टॉक टू पीपल, why don't you speak to people, share your problems and everything। क्यों सुशांत ने या जो डिप्रेशन में होते हैं वो आके शेयर नहीं करते? शेयर करे, वी आर ओपन फॉर यू। अभी स्टेटसेस आ रहे हैं कि if you have anything and everything to share, just reach us out and we are all ears, right? पता है इसमें क्या एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि when I was in my depression phase, this is my own story, I can share you my story, right? I did not move out of my house for months. I was just lazily sleeping. I was not talking to anybody. दिन भर अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो आप सैडनेस वाले गाने सुनते रहते हो। मतलब these are just symptoms, these are just part of the depression journey. But I did not choose to find a shoulder. I did not choose to share it with anybody. But I'm still alive. Why? Because it's all in my head. I fought with it. I fought with that depression. I wanted to come out of it. I made, मतलब मैंने ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं उससे निकल के आऊंगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा हेल्थ इफेक्ट हुआ। जो लड़की, आई हैड अ वेट ऑफ 57 एंड आफ्टर डिप्रेशन आई वेंट टू जस्ट 51, 52 एंड जो मेरी मतलब 8 से 10 साल पुरानी स्कर्ट थी, वो मुझे स्कर्ट एंड कपड़े थे, वो लिटरली मेरे को आने लग गए थे, जिसपे आई वाज टू फैट, जिसके लिए आई वाज टू फैट, राइट? एंड दिस हैपेंड टू मी, एंड बहुत सारे लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। बट टेकिंग अ लाइफ इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू फाइट। अगर बात करने को नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता सोचने का कि मेरे पास बात करने का नहीं है तो मैं अपना लाइफ ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, या मुझे किसी ने छोड़ दिया। आज यहाँ पे टीनेजर्स के ब्रेकअप हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आपकी जॉब अच्छा नहीं जा रहा है, जॉब से मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया है, निकाल दिया है, या कुछ भी हो रहा है। किलिंग योरसेल्फ इज नॉट एन ऑप्शन, कैन नेवर बी एन ऑप्शन। मतलब जो चीज आनी ही नहीं है उसका तो सोचना ही नहीं है। अब कंधे की बात आ जाती है कि कंधा नहीं है रोने के लिए, एम्पैथी देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए। You do not need a shoulder to share your thoughts or anything. You can fight with it on your own. And to be very honest, एक और बात, कोई जो इतने लोग कह रहे हैं कि हमसे बात करने आइए, हमसे बात करने आइए, don't you think your family, your brother and sisters, your very closed ones, mostly blood relations, can help you more in this? Why you need an outsider? Why you need like a friend who is just 1 year old? Or why you need a counselor? You have your own family to talk to. I was in depression. I actually spoke. I started talking to my parents for the second time when I went into it. I knew that अब इसमें मुझे enter नहीं करना है. So I'll find a solution myself rather than going to people or saying कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, right? So similarly, it's in your hands. अब आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू में मेंटल हेल्थ पे आपको एजुकेशन देने आई हूँ या कुछ करने आई हूँ। मेंटल हेल्थ पे तो मैं पहले से ही बातें कर रही थी ना, मैं तो वीडियोस डाल रही थी पॉजिटिविटी पे, मैं तो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन देने के लिए लाइक कंटेंट डालती रहती हूँ।
बट ये एक स्पेसिफिक ऐसा मैटर है जिसमें मैं स्टैंड लेना चाहती हूँ, मैं ले रही हूँ, और मैं उन लोगों को ये समझाना चाहती हूँ जो एक्चुअली फंसे हैं इस जोन में, डिप्रेशन में. गाइज, देयर इज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. यू कैन नॉट, नो यू शुड नॉट, कैन नॉट भी छोड़ो, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू कम एंड सपोर्ट यू. अभी ऐसा कदम नहीं उठाइए जिससे आसपास के आपके जो भी क्लोज वंस हैं उनको बहुत इम्पैक्ट हो, क्योंकि आपकी लाइफ, आप क्यों समझते हैं कि आपकी लाइफ ऐसे फालतू है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ? कांट यू बी जस्ट बी स्ट्रांग? अगर आपके सामने कोई सुसाइड कर रहा होता, आप उसे करने देते? ऑफ कोर्स नॉट. एंड वही चीज आप कर रहे हैं. सो इट जस्ट दैट, मेरा कहने का चीज यही है, योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस. डू नॉट डिसवैल्यू इट, डू नॉट कंपेयर इट, and it is your own responsibility to take care of it. You are answerable to people like your parents who have given you birth. उनको ऐसे कंडीशन में मत डालिए अपने जाने के बाद कि वो भी खुद जीते जी डिप्रेशन में मर जाए, राइट? सो चलिए, एक तो ये पॉइंट हो जाता है दैट हमारे हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे केयर करते, प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे हम डिप्रेशन में क्यों ना हो. बट अब एक और पॉइंट आ जाता है जो कि मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए, कि आज मैंने देखा है सोशल मीडिया पे दैट नॉट मी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, मेनी पीपल आर नाउ ब्लेमिंग द बॉलीवुड इंडस्ट्री. आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद माई फ्रेंड कि हम बात करते हैं, इवन हमारे पास एक मैसेज आया हमारी फ्रेंड का जिसने एक अच्छा पोएम लिखा, पोएट्री, शी इज गुड इन पोएट्री, एंड उसने बहुत अच्छा पोएम लिखा, एंड एंड में शी एंडेड विथ 2 लाइन्स, यू नो, आई विश आई कुड रीड द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, बट इट मेंट कि अगर आप उनके बुरे टाइम पे खड़े नहीं रह सकते हैं तो आप उनके बुरे टाइम का रीजन भी मत बनिए, उनके ऐसे सुसाइड का रीजन भी नहीं बनिए. सीरियसली गाइस, मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव दैट यू नीड एनीवन एंड एवरीवन ऑल द टाइम टू ब्लेम. आप ब्लेम करना चाहते हो कि वो उससे बात नहीं कर रहा है, या उसने उसके बैड टाइम पे छोड़ दिया, या कंधा नहीं दिया, या बात नहीं करी, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल. हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइफ के लिए गाइस. हम खुद अपने माइंडसेट को डिप्रेशन में डालने में, नेगेटिविटी जो हम सोचते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं. जब तक हम कुछ पॉजिटिव चीज नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे या ढूंढेंगे नहीं सोल्यूशन, वो हमारी ही गलती है. वी कैन नॉट ब्लेम एनी नेक्स्ट पर्सन. अगर ब्लेम गेम ही करना है तो ठीक है, कुछ भी करो, किसी पे भी ब्लेम डाल दो कि मैं उसकी वजह से ऐसा करा, या वो उसने मर्डर उसकी वजह से करा, या उसने सुसाइड या बिल्डिंग से छलांग लगा दी क्योंकि उसने उसकी वजह से करा. ब्लेम करना तो करो, मतलब हमारी अपनी कोई गलती ही नहीं है कि हम कावर्ड हैं, हम अपना सोच ही नहीं रहे, वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ. ऑफकोर्स वी लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग कैन बी इन अ फेज वे वी कैन बी वीक. I understand. I also be weak sometimes, or many a times when I failed in my startup. I broke up with my boyfriend. I failed in my exams. बहुत सारे ऐसे मेरे लाइफ में फेजेस रहे हैं जिसमें मैं डिप्रेशन में जा सकती थी या गई भी हूँ. But I know I have to move on और find a solution. लोग 150 बार भी फेल होके भी सक्सेसफुल होते हैं. और डिपेंडेंसी क्यों बनाना है किसी पे कि उसने अगर बात नहीं किया तो वो जिम्मेदार है? नहीं गाइज, अगर आपको लगता है कि आप बात करने से किसी के साथ ठीक हो सकते हो, डू इट, ट्राई इट, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. एंड ट्रस्ट मी, फैमिली, नथिंग कैन बी बेटर देन योर ओन फैमिली टू टॉक टू, योर सिबलिंग्स टू टॉक टू. मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, बट मैं जब उदास होती हूँ, मेरा माइंड फक्ड अप होता है, मैं उसी से बात करती हूँ रात को. Because no matter what it is, I can talk to him. Similarly, अगर आपको खुद से लगता है कि आप बात करने से ठीक हो सकते हो, या ट्राई ही दे दो, ट्राई ही कर लो बस, तो करो. बट डोंट से और बी इन डिप्रेशन की मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए. मैं खुद जा चुकी हूँ इस फेज में जहां मैं सोचती थी मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है. बट देन आई रियलाइज कि बात करने के लिए क्यों कोई हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है. मैं अच्छे गाने सुन लेती हूँ, मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ, मैं कुछ पॉजिटिव वीडियो देख लेती हूँ, मैं क्यों किसी पे डिपेंड करूं. यही चीज, यही एटीट्यूड हर एक ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए आज की डेट में. वी आर फाइटर्स गाइज. प्लीज समझिए ये बात, अपनी लाइफ बहुत प्रेशियस है. आई एम जस्ट
इन अ वेरी बिग एंड प्रॉपर शॉक कि ऐसा लोग कर रहे हैं सब कुछ होने के बाद. ठीक है, लोनलीनेस है, मैं उससे कंपेयर नहीं करती. मैं अभी भी कॉन्ट्राडिक्टिव सेंटेंस नहीं बता रही, कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस नहीं बोलना चाह रही हूँ. इट इज जस्ट दैट डाइंग, hanging yourself or jumping from the second floor or third floor is not an option. I'll give you certain phases. बचपन में फेलिंग की, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आने की वजह से लोग बच्चे सुसाइड करते हैं. टीनेजर्स या इन 20s, लेट 20s लोग सुसाइड करते हैं रिलेशनशिप्स की वजह से, या फेलियर इन जॉब्स और बिजनेस. एल्डरली पीपल भी सुसाइड करते हैं. Recently I've heard someone, a lady jumped from second floor just because she didn't have her kids. लॉकडाउन की वजह से वो उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी. And due to loneliness she just dumped, जबकि सब कुछ था. बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि प्लीज जंप जहर वहर खाने से यू आर अफेक्टिंग पीपल अराउंड यू. यू आर सेटिंग वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल गाइज. प्लीज डोंट डू इट. प्लीज बात करना है, अगर लगता है बात करने से ठीक हो जाएगा तो करो, नहीं लगता है तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो. जान लेने से कुछ नहीं मिलेगा. यू आर जस्ट अ नंबर ऑन दिस अर्थ, अ पीनेट ऑन दिस अर्थ. आपके जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट रहोगे तो फर्क पड़ेगा. प्लीज प्लीज डू नॉट कमिट सुसाइड एंड स्टेप अगेंस्ट दोज हु हैव दिस डिप्रेशनल टेंडेंसीज. अगर आपको भी कहीं दिख रहा है ना कि बंदा डिप्रेशन में जा सकता है या है, बात करते हुए लग रहा है, तो कर लो, थोड़ा सा और बात कर लो. अच्छी बात है अगर आप थोड़ा और बात कर लेते हो. और अगर आपको खुद ही लग रहा है कि मुझे अकेले रहना है और मैं डिप्रेसिव हूं, मुझे किसी से नहीं बात करना, मत करो. बट खुद सोल्यूशन ढूंढो अपने खुद के लिए. जान बहुत कीमती होती है. इन द एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी दैट मेंटल हेल्थ, मैं मेंटल हेल्थ पे ज्यादा बात नहीं करती, मैं पॉजिटिविटी पे बात करती हूँ. मेरा मेंटल हेल्थ को कन्वे करने का यही मैटर है कि प्रमोट और टॉक अबाउट नॉट टेकिंग लाइफ इज वेरी प्रेशियस. प्रमोट दैट. डू नॉट प्रमोट नेगेटिविटी एंड सैडनेस प्लीज. वी नीड मोर ऑफ पॉजिटिविटी स्पेशली इन दिस टाइम. थैंक यू.